आज हम एक ऐसे योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम लेते ही लगता है हम जैसे किसी महाकाय पर्वत का नाम ले रहे हैं। यसाजी कंग। सन 1676 छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण में बसी आदिल शाही को एक सबक सिखाना चाहते थे। इसी हेतु उन्होंने दक्षिण की ओर कूच की। जब वो दक्षिण में बसे भागानगर पहुंचे तब कुतुब शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत अच्छा स्वागत किया और खास उनके लिए जलसे का आयोजन किया। जब उसने मराठा फौज पर नज़र डाली, उसने देखा मराठा फौज में एक भी हाथी नहीं। तब उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक प्रश्न किया, महाराज आपकी फौज तो बड़ी है लेकिन आपकी फौज में एक भी हाथी नहीं। तब महाराज ने उसे उत्तर दिया, बेशक शाह, मेरी फौज में एक भी हाथी नहीं, लेकिन मेरा एक एक सैनिक हाथी के बराबर ताकत रखने वाला योद्धा है। अगर विश्वास न हो तो किसी भी सैनिक को चुन लीजिए आपके हाथी से लड़ने के लिए। महाराज की ये बात का शाह को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ये लग रहा था कि एक आदमी हाथी से कैसे लड़ सकता है। उसने फैसला कर लिया महाराज के योद्धा और हाथी के बीच एक मुकाबला किया जाए, पर किससे किया जाए वह यह सोच रहा था। कुतुब शाह ने महाराज की फौज पर नज़र डाली। उसकी नज़र महाराज के समीप खड़े बुलंद शरीर वाले योद्धा पर पड़ी। वो थे यसाजी कंग। कुतुब शाह ने यसाजी कंग का चुनाव किया हाथी से मुकाबला करने के लिए। महाराज को अपने सूरमा पर पूरा विश्वास था। उन्होंने यसाजी कंग को आदेश दिया मुकाबला करने के लिए। यसाजी ने भी न डगमगाते हुए चुनौती को स्वीकार कर लिया। मुकाबले का दिन तय हो गया। मैदान के चारों ओर मराठा और कुतुबशाही फौज मुकाबला देखने के लिए उपस्थित हो गई। यसाजी कंग ने महाराज का आशीर्वाद लिया और उतर गए नंगी तलवार लिए मैदान में। उधर कुतुब शाह ने भी हाथी को छोड़ने का इशारा किया। जंजीरों से बंधे हाथी को जब मैदान में छोड़ा गया, हाथी चिंगाड़ते हुए मैदान में आ गया। उस हाथी को 25 हफ्ते संभाला करते थे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाथी कितना बलवान होगा। जंजीरों से मुक्त हुए मध्यांध हाथी यसाजी को देख के मस्ती में आ गया। वो हाथी यसाजी पर जानलेवा प्रहार करने टूट पड़ा। यसाजी हाथी की चाल पर नज़र रख उसे चकमा दे रहे थे। उपस्थित सारे लोग मुकाबला देखते हुए उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे। यसाजी उस हाथी को चकमा देते जा रहे थे। हाथी और आक्रामक होता जा रहा था। कुछ समय तक यसाजी हाथी के साथ ऐसे खेलते रहे। हाथी अब थक चुका था। यसाजी यही अवसर देख रहे थे। फिर उन्होंने हाथी के सामने जाकर एक धड़क दी। यसाजी की एक बुलंद शरीर की धड़क से हाथी जगह से हिल गया। फिर हाथी ने खुद को संभाला और यसाजी की ओर आगे बढ़ा। उसने यसाजी को सूंड में पकड़ लिया। यसाजी ने पूरी ताकत लगाकर अपने आप को हाथी से छुड़वा लिया और हाथी की सूंड पर एक वार किया। यसाजी के एक जबरदस्त वार से हाथी की सूंड कट गई और हाथी चिंगाड़ते हुए वापस भाग गया। यसाजी की जीत हुई। हाथी और इंसान के बीच लड़ा गया यह युद्ध किसी इंसान की जीत नहीं थी। ऐसे असाधारण चुनौती को जीतना ये सभी के लिए संभव नहीं है। ये जीत थी यसाजी नाम के सामर्थ्य की। यसाजी मुकाबला जीत चुके थे और चारों ओर यसाजी की जय जयकार हो रही थी। तो मित्रों, ये थे हमारे भारत के सूरमा जो हाथी को हराने का भी सामर्थ्य रखते थे। इनके इस सामर्थ्य और पराक्रम को भारत भूमि शत शत नमन करती है।